रेस्पिरेशन में हमने समझा था कि भाई एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। अगर हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, मैं कोई फंक्शन कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं या मैं हाथों की मूवमेंट कर रहा हूं या बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो फंक्शन कैसे हो रहे हैं? सो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी कैसे फॉर्म होती है? वो रेस्पिरेशन से फॉर्म होती है। डाइजेशन में जो हमने खाना खाया, जो उससे जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर बदलता है, फिर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, और पायरुवेट के ब्रेकडाउन होने से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके अंदर ऊर्जा बनती है ना। लास्ट क्लास में हमने यही समझा था, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? लेकिन अब उस एनर्जी के बाद अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट था कि सर जो ऑक्सीजन लंग्स में ब्लड के पास में जाती है, तो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आज हम समझेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, संवहन कैसे होता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहली चीज तो ब्लड, और दूसरा लिम्फ। अभी हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड। लिम्फ को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। चलो बताओ बेटा, ब्लड क्या होता है? ब्लड सेल है या टिश्यू है? क्या है ब्लड? और कोई जो बता सके कि ब्लड क्या है? ब्लड इज नॉट अ सेल, रादर ब्लड इज अ टिश्यू। ठीक है, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बेटा। ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है। पता है ना ऊतक की डेफिनेशन क्या होती है? जब काफी सारे सेल मिलकर के अपना एक ग्रुप बना ले तब वो टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यही तो टिश्यू की डेफिनेशन है ना। ठीक है, अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर 4 अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी बताया था, ये सब भूल गए हो आप लोग। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं, इनको कहा जाता है। ठीक है, और साथ में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इन 4 चीजों से मिलकर के हमारा ब्लड बनता है। लेकिन ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, इसको संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? कारण इसका यह है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऐसा टिश्यू है जो लगभग सभी ऑर्गन से कनेक्ट होता है ना। अब अगर चाहे हम स्किन की बात करें या बॉडी के अंदर की बात करें, अंदर के ऑर्गन की बात करें, तो हर एक ऑर्गन से कनेक्ट होगा क्या? ब्लड। हर एक ऑर्गन से कनेक्ट होगा ब्लड। इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? आ गया समझ? ठीक है, अब इस ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है? अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का फंक्शन है बेटा कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, हार्ट में जाना, ठीक है, और फिर वापस बॉडी के सारे ऑर्गन तक जाना। या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि भाई एनर्जी जो ब्लड के अंदर बनती है, वो एनर्जी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना। किसका काम है ये ब्लड का काम। किसका काम है? ब्लड का काम है। अब एनर्जी कैसे बनी? एनर्जी बनी कैसे? अब लंग्स हैं। अब अगर हम फुफ्फुस की बात करें, लंग्स की बात करें, तो ब्लड लंग्स के अंदर गया, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड लंग्स के अंदर गया, ब्लड ने क्या किया? ब्लड ने विसरण की अभिक्रिया करी। विसरण की अभिक्रिया मतलब डिफ्यूजन किया, और डिफ्यूजन से क्या हुआ? ऑस्मोसिस से क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान हो गया। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स के अंदर चली गई। यही हुआ ना। अब जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आई तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के आते ही ब्लड में पहले से मौजूद पायरुवेट के साथ में ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके एनर्जी को बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब ये एनर्जी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जाएगी कैसे? पंप होके, वेरी करेक्ट। लेकिन पंप करेगा कौन? तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है बेटा जिसे हम हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। अब हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है कि भाई बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना, सो दैट एनर्जी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर?
ये काम कैसे करता है। अब अगर हार्ट की बात करेंगे तो पहले हार्ट को समझ लो। हार्ट के बेटा 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इन 4 चैम्बरों को हम क्या कहते हैं, यहां पर नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये चारों की चारों चीजें हैं। अब अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हमारे हार्ट में 4 कॉलम हो गए, ठीक है। लेफ्ट साइड वालों को हम लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड वाले को हम राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले, ऑट्रियम और वेंट्रिकल, क्या ऑट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। आ गया समझ, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब अगर हम बात करें कि भाई ये ब्लड जाता कैसे है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। धमनी होती है, शिरा होती है और केशिकाएं होती है, ठीक है। वेन है, आर्टरी है, ठीक है, और कैपिलरीज है। इन तीनों का काम है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप डायग्राम को समझ लोगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज है ही नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये है लंग्स और ये है हार्ट और यहां है बॉडी के बाकी के ऑर्गन, ठीक है। अब होगा क्या, लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट इसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा और यही ब्लड वापस बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, एनर्जी देगा और इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर ये इसी ब्लड को लेकर के यहां पर जाएगा, ये वापस इसको पंप करेगा और फिर ये ब्लड वापस लंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आई बात समझ। तो एक बार सर्कुलेशन यहां से हुआ पंप होके और दूसरी बार सर्कुलेशन इधर हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसको कहा जाता है। अब हमें कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें समझनी है आप वो देख लो, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन लंग से मिल गई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के आई, ऑक्सीजन को मतलब ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनीकृत रक्त भी इसको कहा जाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन इसको लेकर के आई कहां पर, हार्ट में, और हार्ट के कौन से चैम्बर में लेकर के आई, आलिंद में लेकर के आई, एट्रियम में लेकर के आई, लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आ गई। अब ये लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, हार्ट इसको क्या करेगा, पंप करेगा। हार्ट ने यहां से इसको पंप किया और यही ब्लड पंप होकर के प्रमुख धमनी यानी कि एओर्टा से, किससे, एओर्टा से, इंग्लिश में इसको एओर्टा कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख धमनी से होता हुआ बॉडी के बाकी ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इट मींस यहां पर एनर्जी फॉर्म हो रही है। अब यहां पर क्या होगा, एनर्जी बॉडी के सभी ऑर्गन तक मिल जाएगी। अब पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो गया, एनर्जी फॉर्म हो गई, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वी ऑक्सीजनिकृत रक्त हमारे पास में आ गया। अब ये जो ब्लड है ये बॉडी के ऑर्गन से कहां जाएगा, ये बॉडी के ऑर्गन से जाएगा दायां आलिंद में, राइट ऑट्रियम में, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख शिरा को हम कहते हैं वेना कावा, क्या कहते हैं, इसको वेना कावा कहा जाता है। ये दायां आलिंद में ब्लड को लेकर के आएगा, फिर वापस ब्लड दायां निलय में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा वापस से। अब हार्ट फिर से इसको पंप करेगा, हार्ट क्या करेगा, हार्ट फिर से इसको पंप करेगा, ठीक है। और पंप करके ये फिर फुफ्फुस धमनी से यहां पर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। कितनों को समझ आया, पक्का। देख लो, अगर किसी को नहीं आया तो हम इसकी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो। आ गया समझ, पक्का। कहां से होकर के ब्लड गया, ऑक्सीजन का ब्लड फुफ्फुस शिरा से होता हुआ बायां आलिंद,
फिर बायां आलिंद से दायां निलय, दायां निलय से प्रमुख धमनी से होता हुआ बॉडी के सभी ऑर्गन तक जाएगा, बॉडी के ऑर्गन से वापस से दायां आलिंद में, और फिर दायां आलिंद से दायां निलय में, फिर ये इसको पंप करेगा और यहां से फुफ्फुस धमनी से होता हुआ वापस लंग्स के अंदर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, क्यों यहां पर भी क्यों हुआ? क्योंकि यही एनर्जी फॉर्म हो रही है। यहां तक जब ब्लड आता है, बॉडी के ऑर्गन तक जब ब्लड आएगा, जैसे जैसे ऑर्गन में जाता जाएगा वैसे वैसे ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी वहां पर देता चला जाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके कितने मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट रिक्वायर्ड होते हैं? 38। इज दैट क्लियर? आ गया समझ? पक्का? और इसी को अगर हम बात करें, एटीपी को ही एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्लियर? पक्का? देख लो, किसी को नहीं समझ आया हो तो बता दो, अभी भी किसी को समझ ना आया हो तो बता दो। सबको रूट समझ आ गया प्रॉपर? पक्का? ठीक है, ये तो लिख तो लिया ही है सबने, समझ भी सबको आ गया। अब एक काम करो, फटाफट से इसकी बुक में एक बार क्विक रीडिंग दे दो आप, और फिर मुझे बताओ कि क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। फिर मैं आपको हर्ट के बारे में थोड़ा सा लिखवा दूंगा, कुछ जरूरी चीजें। ठीक है प्रियांशु?